इतिहास के पन्नों में इंसानों को अपनी जमीन के लिए लड़ते, खून बहाते और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते तो सबने देखा है। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के सबसे पुराने, सबसे बड़े और शायद सबसे खूनी भूमि विवाद की। बिना किसी पक्षपात के, केवल फैक्ट्स और दस्तावेजों के आधार पर आज हम इस 500 साल पुरानी कहानी की परतें खोलेंगे। अब जरा सोचकर देखिए, क्या हो जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की अदालत में कोई इंसान नहीं बल्कि खुद एक भगवान अपना केस लड़ रहे हों। सुनने में ये बिल्कुल किसी कानूनी अजूबे जैसा लगता है ना? लेकिन असल में यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सच है, जिसने हमारी कानूनी व्यवस्था के सामने एक बिल्कुल ही अनोखी स्थिति खड़ी कर दी थी। चलिए सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। 1445। देखिए, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के उस ऐतिहासिक जजमेंट्स के पन्ने हैं जिन्होंने आखिरकार इस 2.77 एकड़ जमीन के विवाद को हमेशा के लिए सुलझा दिया। इन पन्नों के अंदर 16वीं सदी से लेकर आज तक का वो सच दफन है जिसने भारत की सियासत और समाज दोनों की दिशा तय की है। तो शुरुआत करते हैं भाग 1 से, जमीन का इतिहास और विवाद की शुरुआत। इस कहानी की जड़ें बहुत गहरी हैं। बात शुरू होती है भगवान राम के बेटे महाराजा कुश के दौर से, जिन्होंने सबसे पहले इस जगह पर एक भव्य मंदिर बनवाया था। फिर समय का पहिया घुमा और साल 57 एडी में उज्जैन के सम्राट महाराजा विक्रमादित्य ने इस जगह का पुनर्निर्माण करवाया। लेकिन इतिहास इतनी शांति से कहां लिखा जाने वाला था। 1528 में मुगलों का आगमन हुआ और बाबर के सेनापति मीर बाकी ने यहां एक मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे हम बाबरी मस्जिद के नाम से जानते हैं। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प ट्विस्ट आता है। उस दौर के जो ब्रिटिश ट्रैवलर्स थे, उनके दस्तावेजों को अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए इन सबूतों ने बिल्कुल साफ कर दिया कि मस्जिद के ढांचे के ठीक बाहर एक राम चबूतरा हुआ करता था। वहां सदियों से हिंदू धर्म के लोग अपनी आस्था के अनुसार लगातार पूजा करते आ रहे थे। आगे चलकर ये ऐतिहासिक सबूत इस पूरे केस का एक बहुत बड़ा आधार बने। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, पहली चिंगारी और खूनी संघर्ष। साल 1853। ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स के मुताबिक यही वो वक्त था जब इस जमीन को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच पहला खूनी संघर्ष दर्ज किया गया। बस यहीं से इस विवाद ने एक ऐसा हिंसक रूप लेना शुरू कर दिया जिसने आने वाली कई सदियों तक इस जगह को अशांत ही रखा। और ये चीज एकदम साफ दिखाती है कि हालात कितने तनावपूर्ण थे। 1857 में अंग्रेजों ने इस संघर्ष को रोकने के लिए एक जुगाड़ निकाला। उन्होंने बीच में एक फिजिकल दीवार खड़ी कर दी, जिससे जमीन 2 हिस्सों में बंट गई। अंदर का हिस्सा मुस्लिम समुदाय की नमाज के लिए रिजर्व कर दिया गया और बाहरी हिस्सा जहां राम चबूतरा था वो हिंदू समुदाय की पूजा के लिए रखा गया। लेकिन सच कहूं तो ईंट पत्थर की दीवारें आखिर भावनाओं को कहां बांट पाती हैं। कोर्ट केस में दर्ज नवंबर 1858 की एक बेहद नाटकीय घटना है। 25 निहंग सिखों का एक जत्था उस दीवार को फांद कर अंदर चला गया। उन्होंने वहां अपना अनुष्ठान किया और कोयले से अंदर की दीवारों पर लिख दिया राम। ये साफ दिखाता है कि ग्राउंड लेवल पर सिचुएशन कितनी संवेदनशील और अनियंत्रित हो चुकी थी। और फिर आता है वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, 22 दिसंबर 1949 की सर्द रात। अगली सुबह जब लोग उठे तो देखा गया कि मस्जिद के ठीक अंदर रामलला की मूर्ति मौजूद है। हिंदू समुदाय की आस्था थी कि भगवान खुद प्रकट हुए हैं, जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने तुरंत एक FIR दर्ज करा दी कि मूर्ति रातों रात अंदर रखी गई है। अब विवाद को भड़कने से रोकने के लिए उस वक्त की सरकार के पास कोई चारा नहीं बचा और उन्होंने इस पूरी इमारत के गेट पर ताला जड़ दिया। भाग 3, बढ़ता तनाव और राजनीतिक तूफान। अब 80 और 90 के दशक के इस देशव्यापी मोबिलाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। पहले स्टेप में विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर आंदोलन को उठाकर राष्ट्रीय स्तर का मुख्य मुद्दा बना दिया। दूसरे स्टेप में लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी 10,000 किलोमीटर लंबी रथ यात्रा शुरू की, जिसने लिटरली पूरे देश को सड़कों पर ला दिया। और फिर तीसरे स्टेप में जब ये रथ यात्रा बिहार पहुंची तो तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। राजनीतिक तनाव बिल्कुल अपने चरम पे था। उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का वो बयान, वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, ये बताने के लिए काफी है कि पुलिस का पहरा कितना सख्त था। लेकिन इस भारी बैरिकेडिंग के बावजूद 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में हजारों कार सेवक पहुंचे। हालात बिगड़े, पुलिस की गोलियां चली और इस दुखद घटना में 30 से ज्यादा कार सेवकों की जान चली गई। 1.5 लाख, जरा इस नंबर को इमेजिन कीजिए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में इतनी विशाल भीड़ जमा थी। पूरे देश के कोने कोने से आए 1.5 लाख से ज्यादा कार सेवकों का एक ही जगह पर इकट्ठा होना साफ तौर पर यह इशारा कर रहा था कि अब हालात पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले हैं। और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 की शाम 4:49 बजते बजते वो पूरा का पूरा विवादित ढांचा गिरा दिया गया। उसी मलबे के बीच एक टेंट लगाया गया और रामलला की मूर्ति को वहां विराजमान कर दिया गया। लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। इस घटना के तुरंत बाद पूरे भारत में और यहां तक कि पड़ोसी देशों में भी भयानक दंगे भड़क उठे।
2000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। बिना किसी शक के ये आधुनिक भारत के इतिहास का एक बेहद दुखद अध्याय था। भाग 4 पुरातात्विक सबूत यानी ASI की जांच। यहीं से ना पूरे केस की दिशा ही बदल गई। 2003 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार का इस्तेमाल किया और जमीन की गहरी खुदाई की। उनकी साइंटिफिक रिपोर्ट में एकदम साफ तौर पे सामने आया कि मस्जिद की नींव किसी खाली जमीन पर नहीं रखी गई थी, बल्कि उसके ठीक नीचे एक बहुत बड़ा नॉन इस्लामिक ढांचा पहले से मौजूद था। अब ये कोई आस्था की बात नहीं थी, ये प्योर साइंस था, जो कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और आखिरकार भाग 5 अंतिम फैसला और इन 500 सालों का अंत। तो यहां समझने वाला सबसे क्रूशियल पॉइंट है एडवर्स पोजेशन का कानूनी सिद्धांत। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी जगह का लगातार और बिना रुके इस्तेमाल किया जाए तो उससे कानूनी अधिकार बन जाते हैं। कोर्ट ने माना कि मंदिर टूटने के बावजूद भी हिंदू पुजारियों ने सदियों तक उस जमीन पर पूजा करना कभी नहीं छोड़ा था। ASI की रिपोर्ट, ऐतिहासिक ब्रिटिश दस्तावेज और इसी कानूनी सिद्धांत ने 5 जजों की बेंच को एक एकदम स्पष्ट दिशा दी। और फिर कैलेंडर पे वो तारीख आई जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, 9 नवंबर 2019। 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने अपना ऐतिहासिक और आखिरी फैसला सुनाया, जिसने दुनिया के सबसे मुश्किल और जटिल मुकदमों में से एक को कानूनी रूप से पूरी तरह से सुलझा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से सबूतों पर टिका था और एकदम संतुलित था। इस आखिरी फैसले के तहत वो पूरी 2.77 एकड़ की विवादित जमीन रामलला विराजमान यानी खुद भगवान को सौंप दी गई और वहीं सुन्नी वक्फ बोर्ड को एक नई मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही एक प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन अलग से दे दी गई। इस 500 साल लंबे ऐतिहासिक सफर का आखिरी और सबसे बड़ा माइलस्टोन आया 22 जनवरी 2024 को। इसी दिन अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और कई सदियों के लंबे इंतजार के बाद वो मूर्ति अपने स्थायी और भव्य घर में स्थापित कर दी गई। तो आखिर में ये पूरा सफर हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। 500 साल का इतिहास, राजाओं के हमले, ब्रिटिश राज की वो दीवारें और आखिर में 1445 पन्नों का कानूनी फैसला। ये पूरी यात्रा हमें लचीलेपन और हमारे कानून की ताकत के बारे में क्या सिखाती है। ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं थी, ये गवाह है इतिहास के उस सबसे बड़े विवाद का जिसे आखिरकार लोकतंत्र और कानून की कलम से सुलझाया गया। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।